शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि बच्चे के लिए वक्फ़ा कौन सा जायज़ है और कौन सा जायज़ नहीं है। कुछ हम ऐसे मसाइल बताते हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी के होते हैं, जैसे हमने कुछ जिनसी मसाइल बताए, मुबाशरत के आदाब बताए, बाकी चीज़ें बताई। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात से और उनसे जो नतीजा अख़ज़ करके आज के लेटेस्ट मसाइल मराज उज़ाम बताते हैं, नतीजा अख़ज़ करके मनाने अहले बैत हैं वो हमें गालियाँ भी देते हैं कमेंट्स करके। हम उनको अदबी तरीके से ऐसा जवाब देते हैं कि फिर उनको नानी याद आ जाती है। ऐसा मसला नहीं है, हम उनको जवाब देने के काबिल हैं, लेकिन जो हमें मोमिनीन एतराज़ करते हैं, कहाँ से निकाली ये बात, कैसे आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि शरीयत बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम मोमिनीन से ऐसा कोई सख्त लहजा ना अपना सकते हैं, ना आज तक अपनाया है। हम हर मोमिन के ताबेदार हैं और उनके खिदमत गुजार हैं, और इंशाअल्लाह रहेंगे। ये दीन फैलाने का काम और शरीयत फैलाने का काम जो हमने ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली थी, इंशाअल्लाह इसको हम फैलाते रहेंगे। हर मसला शरीयत ने बता दिया है, वो आगे मोमिनीन तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि आप हलाल हराम मकरूह और मुबाह से वाकिफ़ हों। आज ज़िक्र करेंगे कि वक्फ़ा करना जायज़ है या नहीं है। वक्फ़े की मुतअद्दिद सूरतें मुतारिफ़ हो चुकी हैं आज के ज़माने में, जिसमें यह है कि आप गोलियां यूज़ कर सकते हैं, ख़ातून टेबलेट्स यूज़ करे तो प्रेगनेंसी नहीं होती। हत्ता कि आजकल सुना मर्द के लिए भी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। कंडोम यूज़ करे मर्द, कंडोम से आप जो है बच्चा रोक सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इंजेक्शन लगा सकते हैं, मर्द लगाए या ख़ातून लगाए, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपके लिए जो चीज़ें दीगर वक्फ़े की हैं वो हम तफसील ज़िक्र करेंगे, कौन सी जायज़ हैं कौन सी नाजायज़ हैं। इसमें जैसे कि गोलियां हैं, कंडोम है, इंजेक्शन है, ये आप लगा सकते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ हैं, इनके ज़रिए बच्चा रोक सकते हैं। नुत्फ़ा गिरा देना बाहर, ये भी जायज़ है, यानी मुबाशरत हो रही है मियाँ बीवी की और जो ही डिस्चार्ज होने लगे शौहर, तो वो अपना मादा मनविया बाहर निकाल दे, ताकि वो फ़र्ज में रहम में जाए ही नहीं और बच्चा ना ठहरे। अगर बीवी राज़ी नहीं है तो मकरूह है बाहर गिराना, अगर बीवी राज़ी है तो आप मकरूह भी नहीं है और आप मादा मनविया ज़ाय कर सकते हैं, बाहर गिरा सकते हैं। यानी आपने कंडोम यूज़ नहीं किया और उसकी बजाय आपने जो ही डिस्चार्ज होने लगे मनी आपने अपनी बाहर किसी चीज़ पर गिरा दी या टिशू या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली, तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी वक्फ़ा कर सकती है। बीवी वक्फ़ा करना चाहती है, किसी किस्म का गोलियां इस्तेमाल करती है, इंजेक्शन लगवाती है, कोई वक्फ़ा है तो वो कर सकती है, चाहे शौहर राज़ी हो या ना हो। इसी तरह वक्फ़ा किया हुआ है, शौहर कहता है कि वक्फ़ा करना ज़रूरी है और वो वक्फ़ा ख़त्म करना चाहती है और वो बच्चा पैदा करना चाहती है, तो उस सूरत में भी शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। ये वो अमर है जिसमें औरत को इख्तियार है, वो बच्चा पैदा करे या बच्चा पैदा ना करे। हाँ, अगर बिल्कुल बच्चा है ही नहीं, शौहर ख्वाहिशमंद है, तो उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। बच्चे ज़्यादा हो गए और शौहर राज़ी नहीं हो रहा बच्चे रोकने के लिए, तो फिर उस सूरत में औरत को इख्तियार है कि वो बच्चे रोक भी सकती है और बच्चा पैदा करने के लिए वक्फ़ा भी छोड़ सकती है। टी वगैरह रखवा सकती है, टी मल्टी लोड ऐसी चीज़ें जो रहम में रखी जाती हैं, जिससे मादा मनविया रहम में ठहरने से पहले ज़ाय हो जाता है। उसमें एक शर्त है, वो ये है कि शर्मगाह ना देखी जाए। तो अब सवाल यह होगा कि शर्मगाह देखे बगैर डॉक्टर कैसे वो टी या मल्टी लोड या जो किस्में हैं वो कैसे रख पाएगी। तो ये एक ही सूरत है जिसमें ये जायज़ है कि आपको इंजेक्शन जो है वो मुज़र है, आपके लिए साइड इफ़ेक्ट का बायस है। कंडोम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट हो जाता है उससे। यानी बाज़ ऐसे मरीज़ हैं जो कंडोम की वजह से उनको एलर्जी या कोई ऐसे मसाइल बन जाते हैं। गोलियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी वक्फ़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी आपका हल जो है वो टी रखवाना या मल्टी लोड है, तो वो उस सूरत में आखिरी सूरत में जायज़ होगा कि जब आपके लिए बच्चा पैदा करना इंतहाई मुश्किल हो,
मुज़र हो, बहुत बच्चे हो गए हों, आखिरी कंडीशन हो, तो फिर लेडी डॉक्टर के पास खातून जाएगी और कोशिश करेगी लेडी डॉक्टर कम देखे और किसी पर्दे से ऐनक पहन के शीशे के सामने ऐसी सूरत हाल बना के फिर वो रखेगी टी या मल्टीलोड। ये आखिरी सूरत हाल है, आखिरी। पहले इब्तदाई तौर पे ऐसा करना शर्मगाह किसी खातून या मर्द को दिखाना जायज़ नहीं है, और डॉक्टर का भी ऐसा करना देखना जायज़ नहीं है, और उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि जी रखवा ली है, हमें पता नहीं चला था, तो वो आपका गुनाह था, लेकिन ये आपने टी रखवाई हुई है तो ये आपका नहीं है कि आप अब गुनाहगार हैं, मुसलसल आपके ऊपर एक गुनाह ठहरा हुआ है। वो गुनाह वही था जो आपने रखवाई है, टी देखा है डॉक्टर ने या आपने शर्मगाह उनके सामने की है, जिसकी वजह से ये आपका अमल हुआ है, तो उसका इस्तिग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, क्योंकि आपको वो इल्म नहीं था, या इल्म था तो आपने वो अमल अंजाम दे दिया है। ऑपरेशन करवा के बच्चा बंद करवा सकते हैं, नसबंदी होती है आजकल तकरीबन ये हर मुल्क में हो रही है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो शायद कि इसकी तरफ तरगीब दी जाती है। हस्पतालों में सरकारी में ख़ातून को नसबंदी पर आमादा किया जाता है। 2-3 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद ख़ातून को कहा जाता है नसबंदी करवा लें, ताकि मादा मनविया रहम तक पहुँच ही ना पाए। तो ऐसा करना भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शर्मगाह ना दिखे, ना महरम कोई भी हो उसको शर्मगाह नहीं दिखनी चाहिए, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। आप मल्टी लोड रखवा रहे हैं, नसबंदी करवा रहे हैं, तो आपके लिए शर्मगाह दिखाना जायज़ नहीं है। शर्मगाह देखे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। दीगर आपके लिए वक्फ़े नुकसानदेह हैं। बाकी जो कंडीशंस हम जिक्र कर चुके हैं, तो आखिरी सूरत यह है कि फिर फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल तलाश की जाए, और आखिरी कंडीशंस में किसी पर्दे के, ऐनक के, चश्मे के, शीशे के ज़रिए वो देखे, और आखिरी हदूद तक जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जब हर एहतियात के बाद कोई चीज़ भी मुमकिन ना हो, तो फिर जो आखिरी हरबा है वो आप इस्तेमाल करके ऐसा फ़ेल अंजाम दे सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि आप वक्फ़ा कर सकते हैं, मर्द हूँ या ख़वातीन हूँ, कोई हर्ज नहीं है। मर्द करे या ख़ातून करे, तो एक दूसरे की रज़ामंदी भी ज़रूरी नहीं है। रज़ामंदी हो जाए तो एक अहसन फ़ेल है, अच्छा है, लेकिन वाजिब नहीं है। दूसरा यह है कि खुद ऑपरेशन करवा के रहम उठा लेना कि बिल्कुल वो इसके काबिल ही ना रहे कि बच्चा पैदा कर सके, ये अमल जायज़ नहीं है। नसबंदी बाकी वक्फे जो हैं वो किए जा सकते हैं। आगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि बच्चा ज़ाय करवाना जायज़ है या नहीं है, उसकी कितनी कंडीशंस हैं, अगर किसी ने ज़ाय किया है तो देयत कितनी है, कफ़ारा कितना है, इसमें तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम जिक्र करेंगे। बस मोमिनीन से यही दरख्वास्त है कि हमें आपका कमेंट्स जो है वो असर करता है। दुआ देते हैं तो खुशी होती है, और मोमिनीन जो दुआएं दे रहे हैं इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। जो डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, मराज उज़ाम के फतवे और अहले बैत का फरमान बताते हैं। जो मराज उज़ाम को नहीं मानते उनको हम कहते हैं, बार बार तलकीन करते हैं कि तकलीद की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये वास्ता है उलमा अहले बैत तक पहुँचने का। आप डायरेक्ट अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फरमान पढ़ के उससे नतीजा निकाल के फतवा नहीं मालूम कर सकते, अपने हलाल हराम तक नहीं पहुंच सकते। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुंचने के लिए भी हमें वसीले की ज़रूरत है, और उनके अलूम तक पहुंचने के लिए भी हमें वसीले की ज़रूरत है। इसलिए हम उलमा से फतवा हासिल करते हैं, और सबसे मज़बूत फ़िक़्ह जो आज मुसलमानों में मौजूद है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया है। हमारी शियों की फ़िक़्ह सबसे मज़बूत है, और मैं ख़ुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स और आलिम और मशाइख ये मान चुके हैं कि सबसे मज़बूत, अथेंटिक और पावरफुल जो असूली बहस करते हैं और फ़िक़्ह में वारिद हैं वो शिया उलमा है, और शिया फ़िक़्ह ही, फ़िक़्ह जाफ़रिया ही सबसे मज़बूत है।